उन्होंने बैन का मतलब होता है रोक क्यों लगा दी थी पुंगी पे। तो सबसे पहले यहाँ देखो पुंगी क्या था। पुंगी एक इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको बजाने से खराब सी आवाज आती थी। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट का मतलब है खराब, क्योंकि इसमें से जो आवाज आती थी वो ज्यादा अच्छी सी नहीं थी, खराब सी आवाज आती थी, तो इसलिए औरंगजेब ने इस पे बैन लगवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। जो शहनाई है वो पुंगी से अलग कैसे थी। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैंने आपके लिए दोनों फिगर दे दिए हैं। ये है पुंगी और ये है शहनाई। अब आप देख रहे हो शहनाई इससे लंबी है, ब्रॉडर है, शहनाई के अंदर 7 होल्स हैं, और शहनाई से जो आवाज निकलती थी वो कैसी थी, प्लीजेंट, मतलब मधुर आवाज। इसी बात को अपने वर्ड्स में अब हम लिख देंगे। तो देखो शहनाई हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। तो शहनाई से जो आवाज निकलती है टोनल क्वालिटी कैसी है, वो इससे अच्छी है। दूसरा, शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी। इससे क्या है, ये लॉन्गर भी है ब्रॉडर भी है। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और इसमें कितने छेद हैं, 7 छेद होते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। स्टार्टिंग में या ट्रेडिशनली शहनाई को कहां बजाया जाता था। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस। बिस्मिल्लाह खां ने इसको कैसे बदल दिया। द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल्स, रॉयल कोर्ट्स एंड वेडिंग्स। तो स्टार्टिंग की बात करें ट्रेडिशनली अगर, तो केवल मंदिरों में, राजा महाराज के दरबारों में और शादियों में बजाया जाता था बस। इट वॉज बिकॉज ऑफ बिस्मिल्लाह खां दैट दिस इंस्ट्रूमेंट रीच्ड अप टू क्लासिकल स्टेज। और बिस्मिल्लाह खां की बदौलत ही ये जो शहनाई है ये क्लासिकल स्टेज तक पहुंच पाई। नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज फर्स्ट ब्रेक। कब और कैसे बिस्मिल्लाह खां को उनका पहला ब्रेक मिला। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको इंडियन आइडल का एग्जांपल दूंगा, नेहा कक्कड़ का। जैसे हमने सुना कि नेहा कक्कड़ कहां से फेमस हुई, इंडियन आइडल में ऑडिशन देने आई थी और वहीं से छा गई, और आजकल हर गाना उनका सुपरहिट जा रहा है। ऐसे ही अगर आप पुराने लोगों को देखोगे या बात करोगे तो वो लोग रेडियो सुनते थे। तो बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR आया, तब उनको पहला ब्रेक वहां और मिला, और वहां से लोग उन्हें पूरे देश में सुनने लगे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहां पे बजाई। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये ऐतिहासिक इवेंट क्यों था। तो सबसे पहले आंसर को समझने के लिए मैंने कुछ फिगर डाले हैं। देखो भैया, बच्चों को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों से। तो यही रीजन है कि रेड फोर्ट यानी लाल किले से उन्होंने शहनाई भी बजाई, मतलब खुशी में। ठीक है, तो यही बात अब हमें लिखनी है। बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब है लाल किले से, जो मैंने यहां पे आपको दिखाया हुआ है। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। ये इवेंट ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि भाई इस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। चिल्ड्रन, रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। जब बिस्मिल्लाह खां बहुत ज्यादा फेमस हो गए तो उनके देश विदेश में स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप USA में, अमेरिका में एक स्कूल खोल दो। तो उन्होंने रिफ्यूज का मतलब है मना क्यों कर दिया। He refused to start a Shehnai school in the USA because he never wanted to leave India। क्योंकि वो कभी भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वो भारत से इतना प्यार करते थे। He loved India so much that he did not want to settle anywhere except India। वो इतना प्यार करते थे कि वो भारत के अलावा कहीं पे भी सेटल होना नहीं चाहते थे। Next, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। Instances का मतलब होता है 2 example। ऐसे 2 उदाहरण देने हैं आपको इस चैप्टर में से जिससे ये पता चलता है बिस्मिल्लाह खां भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो चिल्ड्रन देखो, बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस फ्रॉम द बॉटम हिज हार्ट। अपने दिल से बहुत प्यार करते हैं। ही सेज दैट ही मिसेस द होली गंगा। और वो ये कहते हैं कि वो पवित्र गंगा को बहुत याद करते हैं और इंडिया को याद करते हैं जब भी वो अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, जब भी वो देश के बाहर जाते हैं तो वो बहुत याद करते हैं बनारस को, गंगा को। एंड व्हेन ही इज इन बनारस ही रिमेंबर्स द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो क्योंकि बिहार में
डुमराव के आसपास उनका बचपन बीता था, तो वो उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्लेस